12 लिख लीजिए कहीं रख में, 12, 15, 20 तथा 60 से पूर्णता विभाजित होगी। जब प्रश्न पूर्ण वर्ग का आए या पूर्ण घन का आए तो पहले आप जैसे फंडामेंटल एलसीएम निकाल लीजिएगा, जैसे 2 से कटने वाला, क्योंकि इसमें पेयर बनाना पड़ता है। क्या? पहले आप 2 से डिवाइड करिए। इन संख्याओं से डिवाइड होने वाली पूर्ण घन संख्या चाहिए। कैसी? हाँ, तो पहले तो आप संख्या निकालिए कि कौन सी वो संख्या है जिसको ये संख्या डिवाइड करेंगी, तो एलसीएम होगा। क्या होगा? तो पहले एलसीएम निकालिए सब लोग। 6, 15, 10, 30। अब फिर 2 से काट दो। 3, 15, 5, 15। तो ठीक है, अब 3 से काट दो। 1, 5, 5 और 3। अब आप देखें 5 से काट दें। 1, 1, अच्छा सॉरी, हाँ यहां गलत हो गया, यहां आएगा 5 ना। 5 से काट दे तब हो जाएगा। देख लीजिए आप, अभी तो इसका हम लोग क्या निकाले हैं? एलसीएम। एलसीएम निकालने पर क्या है? 60। लेकिन प्रश्न यही नहीं है कि वह छोटी सी संख्या है, वह संख्या कैसी होनी चाहिए? पूर्ण घन होनी चाहिए। तो घन के लिए पेयर बनते हैं। 2 का 2 बार में तो मिला, घन बनने के लिए कम से कम कितना? 3 का पेयर होना चाहिए। अब पूर्ण वर्ग के लिए 2 का, तो ये तो है इसमें, लेकिन 1, 2 की कमी पड़ रही है, तो इसलिए हमने किससे गुणा कर दिया? 2 की। 5 वाले की कितनी कमी पड़ रही है? 2, इसलिए 2 बार 5 से 9000 कहां पूर्ण घन होता है? 3 वाले की कितनी? 2 बार। 2 बार 3 से गुणा कर दें। अब आप लगाइए, यहां से क्या आएगा? 120 और 5 से कर देंगे तो 600 हो जाएगा ना। फिर 5 से कर देंगे तो बोलिए 3000 हो जाएगा, और यहां 9 से कर दे तो 27000। तो 27000 एक पूर्ण घन संख्या है जो इन संख्याओं से पूर्णता विभाजित होगी। घन वाला प्रश्न ऐसे निकालिएगा। ये जो बनाना होता है इसमें घन के लिए, जैसे 2 है, 1 बार आया, 2 बार आया, तो अब ये वर्ग है, घन बनने के लिए 1, 2 की जरूरत थी। 5 केवल 1 बार आया है, घन बनने के लिए कितने कमी पड़ेगी? ये 2 बार 5, इसलिए 5 से गुणा हुआ है। 3 जो है सिर्फ 1 बार आया है, अगर घन बनाना है तो कितनी बार? 2 बार 3 से गुणा हो, वही किया है मैंने। ठीक, इस पर काम हो चुका है ना, तो अब आप लोग इसको लगा लिया करें। हैं? अभी अगला भी 15 अगला क्वेश्चन है। ये सबके संज्ञान में आ गया। वर्ग में 2 का पेयर, घन का। लेकिन सर्वप्रथम आप क्या निकालेंगे? एलसीएम में। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ाइएगा। ठीक, समझ आ गया ना? आगे बढ़ा जाए, लिखिए आगे। 15, 18, 24। 15, 18, 24। 15, 18, 24 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की महत्तम संख्या क्या होगी? विभाजित होने वाली कितने अंकों की? 4 अंकों की महत्तम संख्या क्या है? तो पहले इन सब का क्या निकालेंगे? एलसीएम। चलिए निकाला जाए। 3 से ही कर दी, आपकी प्रबल इच्छा है। कहां हम मना करें? हैं? आगे बोलिए। 2 से और आगे बोलें। आगे करना है।
काहे करें अब, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या हो गए, बहुत करेंगे, लाइन बनाएंगे और काम बढ़ेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं आएगा। इसलिए इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम लिख लीजिए, कितना आ गया 360। एलसीएम का मतलब इसी का गुणा, वहां मौखिक कर लीजिएगा, जैसे यहां से 6 आ जाएगा, 6 पंचे 30 और 12, 30 और 12 का गुणा कितना आ जाएगा 360। ललित सर समझ रहे हैं क्या, हमको लग रहा है बहुत समझ आ रहा है। चलिए 360 आ गया, लेकिन अभी हम लोग फाइनल नहीं कर पाए इसको। ये एक चीज और इसमें शर्त रखा है, 4 अंकों की महत्तम संख्या होनी चाहिए। तो महत्तम संख्या जो 4 अंक की बड़ी से बड़ी होती है, उसको कैसे लिखा जाए, वही, लेकिन ये इससे डिवाइड भी होना चाहिए। अगर डिवाइड नहीं होगा तो जो शेष होगा उसको घटाया जाए। आइए भाग दे 360 से, कितनी बार ले जाए, 2 बार कि 3 बार, बताइए भाई, जितेंद्र बोल नहीं रहे हैं। 720 घटाने पर क्या आएगा 9 7 9, अरे हाँ भाई, पहले आप तो इधर करवा रहे हैं। अब 9, अब कितनी बार, सुशील जी बोल नहीं रहे हैं, कितनी बार, 8 बार, 7 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 7 छके, सभी लोग बोलिए 7 छके, पहाड़ा ही से याद होगा, 7 छके 42 और 4 हुए तो 7 त्रिक 21 नहीं 21 बोलिए, और 21 में 4 जोड़िए 25। तो आप देखिए कुछ मिलेगा घटाने पर, तो 279 279 279। अगर ये ना होता तो ये इसको काट देता, और ना होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी में से इसको घटा देंगे। तो 9999 से 279 घटा दें, 0, हाँ 9720। यही 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है, जो हमारी संख्या कौन कौन सी 15 18 और 24 से पूर्णता विभाजित हो जाएगी। अच्छा, अगर इसी में कहते हैं शेष 5 भी चाहिए, मैं थोड़ा सा जोड़ रहा हूं, अगर कहते हैं कि वो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जो उससे पूर्णता विभाजित हो जाए, सॉरी विभाजित करने पर शेष 5 चाहिए, तो क्या करते, इसी में, ठीक है, पहले यहां पहुंचिए तब 5 छोड़िए, तो अच्छे से समझ में आ गया। अभी इसी का अभ्यास होगा, इसी चैप्टर का। 729 और हाँ, जब आपका प्रश्न एससीएफ का हो और बात शेष की हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम पहले क्या करते हैं, शेष को घटाने, उसके बाद ही एससीएफ ज्ञात। ये मैंने रूल लिखवा दिया। सर्वप्रथम आप अगर प्रश्न एससीएफ का है, तो वहां अगर शेष की भी बात कही जा रही है, पहले तो पता हो गया कि आपका प्रश्न वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो प्रश्न बढ़ तो उधर ही रहा है एससीएफ की तरफ। तो आप अगर वहां शेष भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम जो क्रमशः शेष है दोनों संख्याओं से घटा दीजिए, घटाने के बाद एक नई संख्या आ जाएगी, फिर उसी का आपको एससीएफ। क्या क्या संख्या थी, हाँ लिख लीजिए भाई, 729 है और 901 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 729 और 901 को विभाजित करे, तो शेष क्रमशः क्या क्या बचे, 9 बचे और 5, ये हमारे शेष हैं। क्या मैम यही प्रश्न था, मैडम जी यही प्रश्न था।
अब ये प्रश्न किसका है? एचसीएफ का है। तो हमने नोट्स में लिखवाया है एचसीएफ के संदर्भ में यदि शेष की बात हो रही है तो सबसे पहले इसको घटाइए, घटाइए इसमें 5 क्रमशः, सॉरी 9, तो क्रमशः घटाइएगा भाई। 720 एक नई संख्या प्राप्त हुई। फिर आप देखेंगे कि 5 भी घटेगा इसमें, तो 896 दूसरी। अब हमारे पास 2 संख्याएं मिली, कौन कौन सी? 720 और। अब आपको पता करना है कि आखिर वो कौन सी नंबर है जो दोनों को डिवाइड करती हो पूर्णता और बड़ी से बड़ी हो। तो अब एचसीएफ निकालिए। ऐसे प्रश्नों का एचसीएफ प्रायः भाग विधि से निकाला जाता है। किससे? छोटा रहता है तो पहाड़े में आ जाता है। अब कौन याद करेगा 896 का पहाड़ा? तो 896 में भाग देना किससे? जी हाँ, बिल्कुल सही। एक बार ले जाइए आराम से, घटा दीजिए, 6 आ गया और यहां से 7 आ गया और 1 आ गया। अब ये इसको नहीं काट पाया तो ये इसका नियम होता, अब ये अंदर आएगा, ये काटने का प्रयास करेंगे। कौन अंदर आएगा? अब इसमें कितनी बार गएगा? 4 बार लेके गए तो आया कितना? हाँ, 4 छंग बोलिए सब लोग, और 4 सते 28, 2 30 और 4 के 7। अभी कितना आ गया? 16। अब 176 फिर अंदर आया। एक बार जब लेके जाएंगे तो 16 आ जाएगा और यहां फिर 16 आ जाएगा। 11 बार में ये पूरा कार्य। तो किस नंबर में एग्जैक्टली फाइनल किया? तो यही संख्या है एचसीएफ। अर्थात अगर हम 16 से 729 में भाग देंगे तो शेष, बोलिए सब लोग, 9 आएगा, और 16 से 901 में देंगे तो शेष 5। यही प्रश्न था पूरा। अब हमको लगता है इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। जब भी कोई संदेह, कुछ प्रश्नों को और लगा लीजिए आप लोग। पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं और सब लोग दाएं बाएं मत देखिएगा, है? और प्लीज आप लोग स्वतः करिए। 4 अंकों की वह छोटी संख्या। तो प्रश्न एलसीएम की तरफ जा रहा है। 4 अंकों की वह छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4 सब में कामा लगा के लिखिएगा, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष फल 1 प्राप्त। अभी मैं जिस बात की चर्चा कर रहा था वही प्रश्न है। वो 4 अंकों की छोटी संख्या भी हो और शेष 1 भी आना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप 2, 3, 4, 5 कहां तक लिख रहे हैं? इन सारी संख्याओं का क्या निकालेंगे? एलसीएम। पहले निकालिए एलसीएम, देखें तो एलसीएम सही आ रहा कि नहीं। एलसीएम निकल जाए तो बताइएगा फिर। क्या आएगा सर जी? खराब, बहुत खराब नंबर पाए हैं इसमें। 420 आ गया मनोज सर जी, लगाए हैं कि इसे मौखिक? 420 आ गया, किसी को बताना आ गया सबका? अच्छा, इसमें कितने लोग हैं? इसका आंसर 420 नहीं आया उसका, आपका वो सॉरी वही एलसीएम आ रहा है। निकाल तो लेते हैं ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7 किसका प्रयोग करेंगे? 2 का। 1, 3, 2, 5, 3, 7। अब बताइए 3 का कर दें 1, 1, 2,
5 1 7। अच्छा, अब करना है कि नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? रमेश सर जी क्यों नहीं करना है? वो लोग कह रहे हैं कि नहीं करना है। आप बस दुआ करते हैं इसीलिए नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मुख्तार सर जी? अब अगर करेंगे 2 से करेंगे ना तो केवल 2 कटेगा, 5 से करेंगे तो केवल एक संख्या काटने के लिए आप अपनी एनर्जी मत लगाइए। कम से कम कितना कटना चाहिए, याद रहे एग्जाम में। अब सुनिए, अब तो गुणा करना है। 2 पे आई 6 दूनी 12 पंचे 60 सत्ते 420 तो आ गई नंबर, लेकिन अभी आंसर पर नहीं पहुंचे हैं। आंसर पर पहुंचने के लिए वो 4 अंकों की क्या मतलब 1000 लिखा जाए पहले। क्यों भैया? लिखिए 1000, यही तो है। अब इसमें एलसीएम से भाग दीजिए एकदम प्रेम से। कई बार जाएगा? 2 बार। 2 बार ले गए तो पता चला कि 840 आ गया, और घटा दिया तो 160 आ गया। अब इस संख्या में हम घटा नहीं सकते, कारण कि ये 4 अंक की इस 420 से पूरा काटना भी है, लेकिन ये 4 अंक से छोटी ना हो। तब एक ही शर्त है कि इसमें कुछ जोड़ा जाए। अब वो जोड़ क्या होता है? भाजक और शेष का अंतर होता है। क्या होता है? मतलब अगर ये जो 160 है, अगर ये 420 बन जाए तो ये जो 2 आया है, 2 नहीं कितनी बार चला जाए? 3 बार। तो अब इसमें क्या अंतर है? तो पहले आप 420 से कितना 160 घटाइए तो 0, 260 और जोड़ना पड़ेगा। किसमें? एलसीएम में। हाँ, 1000 में आप जोड़ेंगे कितना? 260। अब ये आपका सही, लेकिन अब भी खत्म नहीं हुआ है। अभी तो 4 अंक की वो बड़ी से बड़ी संख्या मिली है जो इन सभी संख्याओं से एग्जैक्टली डिवाइड हो रही है, विभाजित हो रही है। लेकिन इसने एक शर्त और डाल दी, एक शेष भी इनको चाहिए। अब भी संतोष नहीं है, इसी में आराम से 1 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाए? ये आपका ऑथेंटिक आंसर यही है। ठीक है, हमको लगता है इस क्वेश्चन को समझ गए हैं। हाँ, क्या सर जी? ऐसा है कि ये वही लोग करते हैं जो उस कमरे में पढ़ते हैं। अभी कभी कभी ऐसे फैक्टर बना देते, उसका भी हो जाता कि फैक्टर आए कहां से। तो आपको 420 से 3 से कर दिया डायरेक्ट, तो सही है ना? क्यों भैया? वो सही बात है, लेकिन वो सीखने के स्किल की बात का विषय है। वो जब थोड़ा सा स्किल हो जाता है, जैसे कोई साइकिल चलाता है तो कुछ दिन तो बहुत गिरता है, लटक के चलाता है, फिर उसके सीट पर बैठ के चलाता है। आप देखिए जब वो 16-17 साल का हो जाता है तो हाथ छोड़ के चलाने लगता है। तो ये सीखने का वो है, अधिगम में आप होगा शायद ऐसा, है ना? तो ये जो आप बता रहे हैं ना, वो हाथ छोड़ने वाला है। आप देख के बता देगा, आंसर है देख के आप बता देंगे ये होगा। 420 आया था ना, तो आप आंसर देख लेंगे, एक घटा करके जिससे 420 करिए वो आंसर हो जाएगा। यहां दिए हैं, हम आंसर दे रहे, देखिए आप लोग भी बता देंगे। जैसे दिया है 1259, आंसर लिखिए ऑप्शन 1259 दिया है, तो 1259 पहला ऑप्शन दिया है। इसमें एक शेष भी है, बोलिए है कि नहीं? अगर एक घटा देते तो क्या हो जाता? 1258। क्या 1258 420 के पहाड़े में आएगा? तो आंसर नहीं होगा, कुछ नहीं करना होता है, आराम से निकल आएगा। अगला है 1265, 1265। अब इसमें शेष पहले बाहर कर दीजिए। जब शेष बाहर होता तभी तो कटती संख्या, एक बाहर करने से क्या आएगा? अब क्या ये 420 से कटेगी? तो ये भी बाहर हो गया। तीसरा है 1260। हाँ, 1260 दिया भी है। 1260 में एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कटेगा ये।
और जो सही आंसर है चौथे पर दिया है 1261। अब एक घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 1260, और 1260 का ये 3 गुना है। कितना गुना है? जी हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो शेष की इसीलिए दिया उसने कि जो इस बात को भूल जाएंगे उनके लिए व्यवस्था बनाया। हाँ हाँ, इकाई का अंक 1 होना चाहिए। अब ये तो आप वो बात बताए हैंडल छोड़ के नहीं, आप खड़े होकर चला रहे हैं जैसे वैसे स्किल आएगी। सही बात है। एक घटाने जिसमें शून्य आ जाएगा, क्योंकि जो भाजक है उसमें भी इकाई का अंक क्या है? 0। 0 वाला 0 को ही काटेगा। 0 वाली संख्या जिसमें इकाई होता हो, जिसके शून्य में उसी को काट पाएगा। लेकिन एक घटाने पर जिस विकल्प में 0 आएगा वो आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए भैया। अगला, एक व्यापारी के पास एक व्यापारी के पास 403 लीटर पेट्रोल, एक व्यापारी के पास 403 लीटर पेट्रोल, 403 लिख लिया। 434 लीटर, 403 लीटर पेट्रोल, उस व्यापारी के पास 403 लीटर पेट्रोल है, और हाँ 434 लीटर डीजल। ये सब आयल है, जानते हैं, है ना। तथा 465 लीटर केरोसिन आयल है। कौन सा आयल? केरोसिन, वो जो मिट्टी का तेल बोलते हैं। अब इसके पास 3 प्रकार के तेल है और उसकी मात्रा दी गई है। अब आगे प्रश्न बना रहा है, इन तेलों को वह किस बड़े से बड़े समान धारिता वाले किस बड़े से बड़े समान धारिता वाले डिब्बे में पैक करें। डिब्बे में पैक करें और कुछ भी तेल शेष न बचे, और कुछ भी तेल शेष न बचे, तो उन डिब्बों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? प्रश्न अच्छे से समझ रहे हैं कि फिगर बना के समझें? डिब्बों की न्यूनतम संख्या बतानी है। जब धारिता बड़ी से बड़ी होगी तभी न्यूनतम बनेगा। एक बार और देख लीजिए, जैसे एक ड्रम ये है, इस ड्रम में 403 लीटर तेल है और एक थोड़ा सा और चौड़ा है, इसमें 434 लीटर है। एक ड्रम और है जिसमें और आकार उसका बड़ा है, इसमें 465 है। वो चाहता है कि पैकिंग करना चाहता है, तो कौन सा इससे नाप का डिब्बा होगा जो इसको भी नाप दे, इसको भी नाप दे, इसको भी नाप दे, तीनों को काट दे? तो जो काटता है उसी का नाम क्या होता है? आप भैया बताइए, क्या इन तीनों का एसएफ मौखिक बता सकते हैं? बहुत बढ़िया। कौन सी विधि लगा दी आपने? बिल्कुल सही। देखिए, जब आप उसको घटाएंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 31। और इसको घटाएंगे तो इसका मतलब कि 31 ही एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अगर 31 से ये कट रहा है और 31 से ये कट रहा है या सारे कट रहे हैं,
इसका मतलब इसका सुनिश्चित हो गया कि एचसीएफ क्या आएगा 31। अब देख लीजिए क्या 31 से कटेगा, कै बार में कटेगा। हाँ? तो ये जो छोटा डिब्बा पैकिंग वाला होगा उसकी धारिता क्या होगी 31 लीटर की। अब तो ये कंफर्म हो गया कि उस व्यापारी को जो डिब्बा पैकिंग वाला बनाना है कितने धारिता का हो। तो क्या आप बता सकते हैं इसमें कितना होगा? तो 403 को 31 से, 434 को भी 31 से और 465 को भी 31 से आप भाग करें। अब भाग करिए, बताइए कई बार में ये, कई बार में कितने। हाँ, अब क्रम से जाएगा भी। यहां एक निकाल लेंगे ना, अगर ये 13 गया है तो इससे 31 से तो ज्यादा है, इसमें 14 जाएगा और इसमें 15। मतलब जो पेट्रोल वाला है वो इस प्रकार से 13 डिब्बों में भरा जाएगा। कितने डिब्बों में? और जो डीजल है वो 14 डिब्बों में पैक होगा और जो केरोसिन ऑयल है वो कितने में? तो कुल डिब्बों की संख्या क्या हो जाएगी? सब जोड़ दीजिए, आपका सही जवाब 42 होगा। ठीक है। हालांकि इस पेपर में, इस क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा था कि वो डिब्बे की धारिता बताएं। पूछा यही था कि उस डिब्बे की बड़ी से बड़ी धारिता क्या होगी जो तीनों को नाप देगा। तो प्रश्न तो यही समाप्त हो जाता, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा और जोड़ दिया कि उसकी न्यूनतम संख्या चाहिए। तो इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वही न्यूनतम संख्या होगा। भाई 1 लीटर वाला बना दीजिए तो सबको नाप देगा एक वाला, है ना। 1 लीटर वाला डिब्बा बनाएंगे तो 403 इसमें बनेगा और यही छोड़ दिए, फिर कुछ करना ही नहीं है। लेकिन इसमें न्यूनतम मैंने डाल दिया जान के। हाँ, तो ये संख्या आपको अच्छे से समझ लें। अगर मेरा प्रश्न यहीं तक होता कि 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर को नापने वाला बड़े से बड़े आकार का डिब्बा क्या होगा, तो आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए था 31। लेकिन मेरा प्रश्न थोड़ा सा और बढ़ा दिया कि डिब्बों की ये न्यूनतम संख्या बताइए। तो क्या करना होगा, इसी एचसीएफ से बारी बारी सबको, मतलब अगर इससे नापेंगे तो 13 डिब्बा बनेगा, बनेगा कि नहीं? और इसमें नापेंगे तो, और इसमें अब कुल कितना हो गया 42। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अलार्म देने वाली 2 घड़ियां, अलार्म देने वाली 2 घड़ियां, अलार्म पर क्वेश्चन करवाया है ना, उसी की फीडबैक ली जा रही। क्रमशः 60 सेकंड तथा 88 सेकंड में अलार्म देती है। 60 सेकंड्स एंड 88 सेकंड्स, 88। अलार्म देने वाली 2 घड़ियां क्रमशः 60 सेकंड और 88 सेकंड के अंतराल पर, 88, 80 नहीं, 88 के अंतराल पर, सेकंड के अंतराल पर क्या देती है? अलार्म देती हैं। यदि ये 6 PM पर, PM का मतलब समझ रहे ना, शाम को, यदि ये 6 PM पर एक साथ बजी हो तो दोबारा कितने बजे एक साथ पुनः बजेंगी? तो दोबारा कितने बजे एक साथ पुनः बजेंगी? एक घड़ी हर 60 सेकंड में अलार्म दे रही है, हर 60 सेकंड में चिल्लाना शुरू करती है। और उसके दूसरी वाली घड़ी 88 सेकंड पर। ठीक, अब आपको एक चीज और पता है, एक समय ऐसा था 6 PM जब ये दोनों एक साथ अलार्म दे रही थी।
जब ये दोनों घड़ियां क्या कर रही थी, एक। अब आपको बताना है कि आखिर वो कौन सा ऐसा समय होगा जब दोबारा ये एक साथ अलार्म दे। तो वो समय सेकंड वाला कौन सा होगा जो 60 और 88 से दोनों से कटेगा। तो जो कटता है उसका क्या नाम है, बोलिए जरा। और जो काटता है, तो हमको वो समय पता करना है जो 60 से भी कट जाए। और तो इसका क्या चाहिए, एलसीएम। जरा एलसीएम निकालिए, किससे भाग करें, किससे भाग करें। 2 से केवल, 4 से भी काटो। 4 से काटे तो 15 और ये 22, बस। और कटेगा खो गया। अब तो छोटा मत करिएगा, नहीं 3 का पहाड़ा पड़िए इसमें 2 का। क्यों मैं छोड़ दिया सर, क्यों छोड़ दिया, आगे नहीं बढ़ा। बहुत बढ़िया। देखिए ये आपस में न किसी एक के अलावा और किसी से, तो हमको काट के अपना समय क्यों बर्बाद करें। अब डायरेक्ट गुणा। अच्छा गुणा आप करेंगे तो पहले किसके साथ करेंगे, जीरो जहां बने, जहां जीरो बने। 15 चौका और गुणे कितना 22, जीरो लगा दें। 6 दूनी 12, 1320 क्या आया। अब भैया सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये पता, अभी क्या पता चला है, 6 बजने के बाद कितने सेकंड पर, 1320 सेकंड पर ये पुनः एक साथ अलार्म देंगी। लेकिन ये अब ऐसे तो लिखेंगे नहीं 6 बज करके 1320 सेकंड, उसमें ऑप्शन ही नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। तो इसी को अब बनाइए किसने, मिनट बनाने के लिए किससे भाग, कई बार लेते हैं, 2 बार। 120 फिर 2 आया, फिर 22 बार में पूरा। भैया वही तो कह रहे हैं, हाथ छोड़ के चलाएं कुछ दिन। तो बहुत सारी चीजें एक बार गुणा करके बढ़, अभी हम बताए होते ना तो वो होता कि आपको पता नहीं कहां शॉर्ट कट कर देते, इसलिए हम पूरे ट्रैक पर चल रहे हैं। हाँ हाँ, तो अब हम हाथ छोड़ के नहीं चल सकते। अब 22 मिनट बाद कितने में, इसी 6 में कितना जोड़ देंगे। अब देखिए हम जोड़ रहे हैं, आप तो ऐसे बता देंगे क्या, पीएम की एम। हाँ नहीं, उसमें पहला विकल्प एम दिया हो, बस 22 देख के एकदम मगन, वाह क्या बात है। पहला ऑप्शन है 6:22 AM, लास्ट में 6:22 PM है, इसको देखे एकदम मगन। ये देखे नहीं क्या मनोज, लगा के आए यहाँ मुस्कुराए, फिर घर पे गए तो फिर पता चला कि ये वाला नहीं था, ये तो नीचे वाला था। तो ये भी हो सकता है। हाँ अच्छा ये बताइए, क्या मैं अलार्म वाला आपको ट्रांसफर कर सका। मेरा मतलब कि अब मैं बोलूं, क्वेश्चन दूं, तो आप लोग अच्छे से लगा लेंगे, इस बात की गारंटी है। कुछ लोग बहुत चिंतित हो गए, ये आदमी फिर लगवाएगा, लग रहा है। बताइए इतना उदास। ललित सर बताएं, एक आंख और ले लें इस पर, ले लें। चलिए लिखिए, एक और लगा लीजिए, एक और लगा लीजिए। देखिए हमेशा घड़ी ही नहीं आता, जो मेगा सिटीज होती हैं, जितनी मेगा सिटीज हैं, सब में ट्रैफिक लगे, सब में क्या होता है, और हर चौराहे का इंटरवल दिया होता समय। एक साथ बदलेंगे तो एक साथ पूरा शहर रुक जाएगा, इसलिए इंटरवल दे करके, जैसे इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, कटरा में इतने बजे और आगे बढ़े सिविल लाइन इतने बजे अलार्म बदले, वो सिग्नल बदल रहा है, इस तरह से लाल हरा पीला। तो लाल क्या कहता है, रुक जाओ, और पीला क्या कहता है, तैयार हो जाओ जाने के लिए, और हरा। तो इस पर भी क्वेश्चन आता है। लिखिए एक मेगा सिटी में, मेगा सिटी हाँ जो है ना 100 बनी है ना अपने इंडिया में,
मेगा सिटी में पी चौराहे पर तीन चौराहे पर क्रमशः 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर सिग्नल बदलते हैं। 12, 15 और क्या 18 मिनट के इंटरवल पर, अंतराल पर सिग्नल क्या होते हैं, बदलते हैं। यदि 3:30 PM पर एक साथ बदले हों, 3 बजकर किस पर एक साथ बदले हों, दोबारा कितने बजे पुनः एक साथ बदलेंगे? कितने बजे पुनः एक साथ बदलेंगे? हाँ, प्रीति मैम बताइएगा आप। लगाइए। मैंने 3 संख्याएं दी है, 12, 15 और 18। इसको आराम से 3 से काटिएगा पहले। क्या हुआ भाई जितेंद्र? 4 हैं 11 हैं? अच्छा जानने वाले एलसीएम निकालिए। सौरभ जी आ गया? हाँ आ गया। 6:30। अच्छा 3 घंटा कि 3 घंटे? 3 घंटे बाद ना। 3 का 4 बार, 5 बार, 6 बार। अच्छा अभी 2 से काटना है कि नहीं सर? अब ये है कि एकदम नहीं काटना है। अस्थिले बैठ भी गए हैं, क्यों नहीं काटेंगे अब? हाँ, अगर 2 नंबर कट रही है तो काटना पड़ेगा। अभी 2 से भैया 2, 5, 3। अब नहीं काटना है, अब गुणा ही करना है। गुणा करिए। 6 दूनी 12, 5 60 गुणे 3, 180 मिनट बाद। अब ये मतलब 3 घंटे कि भाग दूं? भाग दे दूं 60 से? 3 घंटे बाद। पहला वाला कितने पर था? अब इसमें 3 घंटे जोड़ेंगे, यहां जोड़ेंगे, यहां। हाँ नहीं तो उसमें उल्टा पुल्टा जोड़ दीजिए यहां। हाँ ये घंटे वाला है, मिनट वाला। देखिए आवर, मिनट, सेकंड का जो वहां होता है ऐसे होता। कभी ये क्षण देखे आप लोग स्टेशन पर? ऐसे। ये किसका इंडिकेशन है? आवर। ये मिनट का और ये सेकंड। हालांकि इस प्रश्न में सेकंड था ही नहीं, ये मिनट का और ये वो सॉरी घंटे का और ये मिनट का। तो पूरा रिजल्ट 3 घंटे आए तो 3 में जोड़ा तो 6 PM था तो PM लिखिए। तो हमको लगता है ये हो गया। अब एक और वो सर्कुलर पाथ वाला और है जो धावक होता है, उसको भी मैंने करवाया है, शायद आप लोग रिवाइज किए थे, रिवीजन किए हैं। लिखिए, उसको भी कर लीजिए। 3 धावक ABC। अगला क्वेश्चन है भैया, आगे पीछे वाले सब बराबर हो जाएंगे। लिखिए 3 धावक ABC, ABC एक वृत्ताकार पथ पर, एक वृत्ताकार पथ पर
क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड और 50 सेकंड के इंटरवल पर, अंतराल पर ये चक्कर लगा लेते हैं, एक चक्कर लगा लेते हैं, एक राउंड। 3 लोग ऐसे खड़े हैं ट्रैक पर और उस पर दौड़ना है तीनों को ये, लेकिन जो ए है वो कितने सेकंड में? 30 सेकंड में, मतलब आधा मिनट में दौड़ जा रहा है स्पीड। दूसरा बी वाला ये 40 सेकंड में, और सी वाला यहां सबसे अच्छा कौन है? 30 वाला है, जो समय कम लेता है वो अच्छा होता है। मैं 50 वाला देखो ही बता दूं। अब इनका जैसे ये दौड़ेंगे तो 30 में लगा देंगे राउंड, ये 40 में, और ये यदि तीनों प्रातः काल 4:02:15 पर 4:02:15 पर एक साथ दौड़ना प्रारंभ किए, एक साथ। तो दोबारा ये तीनों कितने बजे एक साथ होंगे? एक साथ होंगे, लगाइए इसको। आ गया? तो पहले तो हमको बताइए एलसीएम क्या आया था, पहले वो समय बताइए। 600 आ गया, इसमें तो आप 10 का प्रयोग कर सकते हैं। 10 का कर दिया सीधे 3, 4, 5 में। अब कुछ नहीं करना है, करना नहीं है। अब डिवाइड नहीं करने हैं कि करने हैं। अगर करेंगे तो केवल 3, 4 या 5 में से किसी एक को ही काट पाएगा। अब एनर्जी मत खराब करिएगा। अब क्या करना? गुणा 30 चौके 12, 120 पंचे 600। क्या जो एलसीएम आया वो 600 सेकंड आया। एक बात यहां इन्फॉर्म हो गई कि आगामी 600 सेकंड बाद ये तीनों पुनः एक साथ आके यहां खड़े हो जाएंगे एक साथ। लेकिन आपको टाइमिंग क्या दी गई है? 4:00। अब इस 600 सेकंड को किस में कन्वर्ट करना? तो हमको 600 को किससे भागना? अब आ गया कितना? 10 मिनट बाद। तो ये 10 किस में जुड़ेगा? 15 में कि 2 में कि 4 में? तो जोड़िए 4, 2, 15 में 10 यहां जोड़िएगा सर जी, ये 0 कर दीजिएगा। ठीक, अब आया कितना? 4:12:15। अच्छे से समझ गए हैं? अगला क्वेश्चन मेरा लिखिए। हम एकदम रुके, हम कहीं नहीं जा रहे। ये प्रश्न जो आगे देने जा रहे हैं ये संज्ञानात्मक है, मैंने बता दिया आपको। अब आप लोग सोच के लगाइएगा। वह छोटी संख्या, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप सोचिएगा, कुछ हिंट नहीं करेंगे। वह छोटी संख्या क्या है जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24,
तथा 54 से, 24, 32, 36 तथा 54 से। इंग्लिश वर्जन सुन लीजिए, 24 और कितना? हाँ, और हाँ, तो सही पे जा रहे हैं। पूर्णता विभाजित हो, हाँ, जरा देखिए, जल्दी से लगा के दिखाइए हमको, नहीं तो हम तो करेंगे। घंटी भी इंडिकेट कर चुकी है। मैंने आपको ये चीज बताई है, अब थोड़ा सा ध्यान बढ़ाइए आप कि इस कंडीशन में क्या किया जाता है। प्रश्न एलसीएम का है कि एचसीएफ का? सब लोग जा रहे हैं ना। एलसीएम के संदर्भ में जोड़ने की जब बात कही जाती है तो वहां क्या किया जाता है? किससे? हाँ, एलसीएम से। बस एलसीएम निकाल के 7 घटा दी। लेकिन सर निकलवे नहीं करेंगे, बहुत आलसी होते जा रहे हैं। लगाइए लगाइए, कलम चलनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई। आप लगाइए सोता। क्या क्या था? 24, 36, 54 किससे काटे? आए 6 से न काटे? क्या 6 विरोध करेगा? 32 में था। अच्छा, तभी तो हम दूसरा कुछ समझ गए इसको। तभी तो आप लोग कह रहे थे 4 से कहां कटेगा? अच्छा, 36 भी है। हम फिर से कर दे रहे हैं, हटा दे रहे पूरा। बोलिए, 24, 36, पहले 32, 36, 54 एक साथ किससे काट सकते हैं? 4 से कहां काट? 6 से भी एक साथ कट जाएगा। एक साथ सबको 2 से काटने पर 12, 16, 18, 27 3 से काट दे, 2 ही से काटिए। 6, 8, 9, 27 अभी 3 से काट दे तो 2, 8, 3, 9। क्या सही है? काट में 2, 8, 1, 3। अब 2 का प्रयोग एक बार करिए। 1, 4, 1, 3 ना हो गया? सही है। अब इसका मल्टीप्लाई 2 दूनी बोलबे नहीं करेंगे। 4 पे आई, 12 पे आई, 36 दूना 72, चौका कल बताएंगे। 70 चौका 280 और 4 चौका और 280 16 जोड़िए और 296 गुणे 3 करना है। कहां तक आसानी से कर सकते थे? 72 तक आराम से। इधर से 4 पे आए, चलिए ऐसे लिखेंगे 72 गुणे 12 तो 12 दूनी और 12 सते बोलवे नहीं, 12 सते हाँ 84 में क्या जुड़ेगा? कितना होगा? 864। क्या और कुछ? लेकिन ये जो एलसीएम आया है ये जोड़ने के बाद आना चाहिए। तो जोड़ने की बात कहेंगे तो इसमें 7 घटा दीजिएगा। अब घटाइए, कितना आ जाए? 857 आंसर रहेगा। अच्छा, घटाने की बात कहेंगे तो जोड़ देंगे, ये याद रखिएगा। ठीक, आज बस इतने ही आज। नहीं, उधर लोग आ रहे हैं पुलिस लेके, चलना पड़ेगा। थोड़ा सा और अभ्यास कर लें तो आपके यहाँ क्लास, आपके यहाँ भी और आपके यहाँ भी